आज यूपी से दो हैरान करने वाली खबरें आई। बलिया और वाराणसी में पुलिस वाले गैंग बनाकर करप्शन का रैकेट चलाते हुए पकड़े गए। दोनों केसेस चौंकाने वाले हैं। बलिया में तो एक थाने के एसएचओ और एक पूरी की पूरी पुलिस चौकी को रिश्वतखोरी के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। मामला बलिया के नरही थाने का है, जो यूपी बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है। अब बड़े अधिकारियों को शिकायत मिली कि यूपी से बिहार जाने वाले ट्रकों से पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं। इसके बाद बनारस जोन के एडीजी पीयूष मोडिया और आजमगढ़ के डीआईजी विभव कृष्ण ने खुद रेड की। पुलिस वालों को दलालों के साथ मिलकर वसूली करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। एक पुलिस कांस्टेबल अधिकारियों को देखकर भाग गया, लेकिन 2 पुलिस वाले और 16 दलालों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों के पास से 37,500 रुपए कैश बरामद हुआ। 14 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं। इसके बाद नरही थाने के एसएचओ समेत चौकी के सारे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। डीआईजी विभव कृष्ण ने बताया कि पुलिस और दलाल मिलकर यूपी से बिहार जाने वाले हर ट्रक से 500 रुपए वसूल रहे थे। हर दिन इस चौकी से लगभग 1000 ट्रक गुजरते हैं, यानी ये पुलिस वाले रोजाना 5 लाख रुपए की वसूली कर रहे थे। डीआईजी विभव कृष्ण ने बताया कि ये रिश्वतखोरी के इस मामले में 9 पुलिस वालों पर केस दर्ज किया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है। पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। इसी तरह का मामला बनारस से भी सामने आया। वाराणसी में एक दरोगा को अरेस्ट किया गया है। यह दरोगा क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर व्यापारियों से पैसे लूटता था। इसने गिरोह बना रखा था, जिसमें एक मुखबिर पहले कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटाता था, पता करता था वो कितना कैश लेकर सफर पर निकले हैं। उसके बाद दरोगा अपने गैंग के मेंबर्स को भेजकर कारोबारियों को पकड़ता था। गैंग के मेंबर्स खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर व्यापारी के पैसे लूट लेते थे। यह मामला तब सामने आया जब वाराणसी चंदौली बॉर्डर पर एक बस में बैठे कारोबारी से क्राइम ब्रांच की रेट बताकर लगभग 49 लाख रुपए लूट लिए गए। उसने पुलिस में शिकायत की। सीसीटीवी और फोन के सर्विलांस से पता चला एक गिरोह ने इसे अंजाम दिया है। जब लुटेरे पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि उनका सरगना तो सूर्य प्रकाश पांडे है, जो वाराणसी में ही पोस्टेड है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 लाख रुपए, 2 पिस्टल और कुछ कारतूस रिकवर किए। अब पूछताछ की जा रही है कि इस असली दरोगा ने नकली रेड के नाम पर कितने की डकैती डाली। कुछ अज्ञात लोग बस के अंदर चढ़े और उनके पास रखा 40 लाख के अराउंड जो कैश है वो लूट ले गए थे। उसी में एक मुकदमा रामनगर थाने में पंजीकृत हुआ और एक स्पेशल टीम एडिशनल डीसीपी काशी जोन के अंडर में गठित की गई, जिसके द्वारा ये सफल अनावरण किया गया है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे जो पोस्टेड रहे हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध आई है। लगातार पूछताछ जारी है। इसमें 3 और अभी अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं। अभी इनसे 8 लाख के अराउंड कैश बरामद हुआ है। 2 असले और कुछ जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुए हैं। तो मोडस ऑपरेंडी इनकी सामने आई थी वो ये थी कि जो
यहाँ पे इनका जो मुखबिर है जो वहाँ पे वॉच करता है कि कौन कितने पैसे लेके चल रहा है, उनके पास जो टोटल धनराशि होती है वो कभी भी पूरी नहीं लूटते हैं, उसमें से सिर्फ आधी धनराशि लेकर के बाकी वापस कर देते हैं, जिसके डर से अगला जो है कंप्लेंट नहीं करता है। इनका जो एक आदमी है वो मुखबिर बन के जहाँ पे भी जो व्यवसायी होते हैं उनको वॉच करता है कि कौन कितना कैश पर डे लेके जा रहा है, और उसी में ये लोग उसको किसी रास्ते में जाते वक्त पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे फिर जो टोटल धनराशि है वो ना लूट करके आधी धनराशि या अराउंड 50% या 60% धनराशि अपने साथ ले जाते हैं। असली पुलिस वाले अपराधी बनकर जनता को लूटने लगे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन राहत की बात है कि पुलिस वालों ने ही पुलिस वालों को पकड़ा, लुटेरे पुलिस वालों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। बलिया और वाराणसी में हुआ ये एक्शन इस बात का सबूत है कि योगी आदित्यनाथ के राज में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो पुलिस वाले हों, बस सबूत होने चाहिए। और मैं उन अफसरों की तारीफ करूंगा जिन्होंने शिकायतों को गंभीरता से लिया, खुद मौके पर जाकर जांच की और इस बात की परवाह नहीं की कि जिनके खिलाफ एक्शन लेना है वो पुलिसकर्मी हैं, और बिना देर के एक्शन लिया गया।